नमस्कार। इस समय हम नायराना हॉस्पिटल में हैं और मेरे साथ हैं क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका गुप्ता। हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर दीपिका गुप्ता जम्मू की एकमात्र स्पेशलिस्ट हैं ब्लड कैंसर में। और देखिए, अगर हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो हमारे मन में ब्लड कैंसर को लेकर बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि आखिर ब्लड कैंसर होता क्यों है, ब्लड कैंसर के लक्षण क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रजनी। देखिए, जो हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं, देखिए ब्लड कैंसर को लेकर बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ब्लड कैंसर है क्या? सबसे पहले तो जम्मू के सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। अगर हम देखें तो ब्लड कैंसर मतलब कि खून का कैंसर। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ बनता है। तो हमारा ब्लड बेसिकली हड्डियों में बनता है। हड्डियों में बोन मैरो होती है, उसी में हमारा खून बनता है। तो बोन मैरो जो है वो खून बनाने की फैक्ट्री है। तो जब भी किसी भी कारण से ब्लड जो है वो नहीं बनते, जैसे कि अगर हमारे बोन मैरो में गंदी तरह के सेल्स बनने शुरू हो जाएं तो वो नॉर्मल खून को नहीं बनने देते। मतलब हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं वो गंदे तरह के सेल्स में बदल जाते हैं। तो हमारी बॉडी का पूरा डिफेंस सिस्टम, पूरा इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। तो यही एक तरह की चीज है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। देखिए, आपने कहा गंदे तरह के सेल्स, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि किसी के शरीर में गंदे तरह के सेल्स हैं? किस तरह से पता चलेगा? लक्षण क्या है इसके? क्या है तो बेसिकली गंदे तरह के सेल्स को हम टेक्निकल टर्म में ब्लास्ट बोलते हैं। तो लक्षण अगर हम समझें तो सबसे पहले मोस्टली जो मरीज होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, तो मरीजों को बुखार आने शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं मगर बुखार ही नहीं होता है। क्यों बुखार नहीं उतरता है? क्योंकि हमारी बॉडी में अच्छी तरह के सेल्स तो है ही नहीं ना उनसे लड़ने के लिए, बुखार से लड़ने के लिए। तो इसलिए पहला लक्षण तो यही है कि बुखार का आना। दूसरा लक्षण है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो उस वजह से हार्ट ब्लीडिंग होने के हाई चांसेस होते हैं। जैसे कि बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो मसूड़ों से खून आने लग जाता है, चिकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर में निशान पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स दिख जाते हैं। एक कुछ तरह के कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें जैसे फीमेल्स होती हैं उनको जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो बहुत हेवी आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कभी टेस्ट और साथ में बुखार भी आ रहा होता है तो टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि दैट हाँ, ये ब्लड कैंसर हो सकता है। देखिए, आपने ये लक्षण बताए और हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे मैम कि ये जो ब्लड कैंसर है कितने प्रकार के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं इसके? तो अगर हम देखें तो मोटे तौर से 3 तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ल्यूकीमियास, एक होते हैं लिम्फोमास और एक होता है मल्टीपल माइलोमा। तो सबसे पहले हम ल्यूकीमिया की बात करते हैं। तो जो ल्यूकीमियास होते हैं ना वो 2 तरह के हैं। एक होते हैं हमारे एक्यूट ल्यूकीमियास। एक्यूट ल्यूकीमियास बिल्कुल तेजी से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर्स हैं जिनकी हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल जानलेवा होते हैं। तो एक्यूट ल्यूकीमियास जो होते हैं वो बिल्कुल, जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है बिल्कुल छोटी होती है। मरीज बुखार है 15 दिन, मोस्टली 1 महीने का बुखार है और टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि एक्यूट ल्यूकीमियास है। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्रोनिक ल्यूकीमियास मोस्टली पता नहीं चलता है। तो मोस्टली पेशेंट जो होते हैं किसी और कारण से डॉक्टर के पास जाता है तो ब्लड टेस्ट किया और उसमें वाइट सेल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए आ जाते हैं, तो हम टेस्ट करते हैं तो वो क्रोनिक ल्यूकीमियास होते हैं। हाँ, बहुत बारी जब वो थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं तो मरीजों को तिल्ली, हमारी स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ने लग जाती है, तो वो होते हैं क्रोनिक ल्यूकीमियास। इसके अलावा अगर हम लिम्फोमास की बात करें तो जो लिम्फोमास होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, बेसिकली उसमें छोटी छोटी हमारी लिम्फ नोड्स नाम की चीज होती है। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो छोटी छोटी गांठें हैं हमारे शरीर में, जो जब भी कोई इन्फेक्शन होगी वो लिम्फ नोड्स उसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि लिम्फ नोड्स में एक तरह के सेल्स रहते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। सो बेसिकली कभी भी अगर किसी भी कारणवश ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो अपने नॉर्मल रूप में काम करना छोड़ दें और एबनॉर्मल तरीके से काम करने लगें तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसमें कैंसर, लिम्फोमा बन जाता है। तो नॉर्मली लिम्फ नोड्स हमारे जो हैं वो फील नहीं होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे चेन्स होती हैं लिम्फ नोड्स की, हमारे गले में, हमारे एक्जिला में। तो वो जब भी लिम्फ नोड्स बड़े हो जाएंगे, उनमें कैंसर का रूप आ जाएगा, लिम्फोमा का रूप हो जाएगा, तो वो लिम्फ नोड्स हमें फील होने लग जाते हैं। तो मरीज हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गिल्टियां बन रही हैं। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल माइलोमा की बात करें तो मल्टीपल माइलोमा बेसिकली बोन मैरो का कैंसर है। तो बोन मैरो में एक तरह के सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स नॉर्मल भी होते हैं पर बहुत
कम परसेंटेज में होते हैं। तो जब भी प्लाज्मा सेल्स ज्यादा बनने लग जाते हैं तो वो गंदे तरह का प्रोटीन बनाते हैं, तो उससे नॉर्मल खून कम हो जाता है, मतलब मरीज को अनीमिया हो जाता है। दूसरा, वो प्रोटीन जाके फ्रैक्चर्स कर देता है, क्योंकि खून जो है हड्डियों में बनता है, तो वो सेल्स बनेंगे तो मरीजों को फ्रैक्चर हो सकते हैं बिना किसी कारण के, बिना गिरे मरीज को फ्रैक्चर हो जाए या थोड़ा सा गिरने पे मरीज को फ्रैक्चर हो जाए तो वो माइलोमा हो सकता है, स्पेशली बड़ी उम्र में, एल्डरली उम्र में। तीसरा, यही गंदा प्रोटीन कहीं कहीं बार जाके किडनी को डैमेज करता है और मरीज किडनी के डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ठीक ही थे, हमारा क्रेटिनिन बढ़ने शुरू हो गया है। तो वो एक कारण हो सकता है कि दैट वो मल्टीपल माइलोमा हो सकता है और उसके लिए हमें जांच करना है। जी, आपने तो ये लक्षण बताए बहुत अच्छे से, और अब हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि मैम, ये ब्लड कैंसर जब किसी को भी होता है तो मतलब उसके खान पीन में कमी होती है, होता क्यों है, मतलब कारण क्या है उसके होने का? देखो, जो ब्लड कैंसर है ना, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो ब्लड कैंसर के एग्जैक्ट कारण तो किसी को नहीं पता है। हम कह सकते हैं कि मोस्टली देखो, सबसे क्या होता है कि मेन कारण ये है कि दैट हमारे जो बॉडी में जीन्स है ना, वो जीन ही हर तरह का सेल बनाते हैं। तो अगर वो जीन में खराबी हो जाए, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, अगर वो जीन में खराबी हो जाए तो क्या होता है कि दैट वो सेल अपने नॉर्मल रूप से गंदी फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, जो कि कैंसर का रूप ले लेगा। तो पहला मेन कारण तो म्यूटेशन ही है, जो हम मोस्टली अब हर पेशेंट में चेक करते हैं। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि कारण तो नहीं बोल सकते, पर हम ये बोल सकते हैं कि वो पेशेंट्स हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि एल्डरली, बड़ी उम्र के एल्डरली, हाई एज, ठीक है। सेकंड की, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट ने पहले किसी और कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लिया है या फिर रेडिएशन थेरेपी लिया है, तो वो पेशेंट्स एक हाई रिस्क पे होते हैं कैंसर के, ब्लड कैंसर के। इसके अलावा अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो वो पेशेंट्स भी, और डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये सब चीजें एक रिस्क फैक्टर होती ही है किसी भी कैंसर में। जैसे आपने बताया कि सिगरेट, टबैको, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड कैंसर हो सकता है। तो मैम, अगर हम इसको डायग्नोज जैसे करते हैं, किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है ब्लड कैंसर को? तो लक्षण, जैसे हमने लक्षण की बात तो की, तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट जाने की, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, और उसमें हमें स्लाइड में देखना है, ठीक है। तो मोस्टली जब हम स्लाइड में देखते हैं तो जो लुकीमियाज हैं, चाहे वो एक्यूट लुकीमियाज हैं, चाहे वो क्रॉनिक लुकीमियाज हैं, वो मोस्टली हमें उस एक सिंपल CBC से ही पता चल जाता है। पहला क्लू तो वहीं से पता चल जाता है कि इस पेशेंट को लुकीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनका बोन मैरो करते हैं, ताकि हम उसमें और बहुत तरह के सैंपल्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमें लुकीमिया के पेशेंट्स में भेजने पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ये सब चीजें मिस हो जाती हैं और हमें वो सारे सैंपल्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी। और इसके अलावा लिम्फोमास जो होते हैं, लिम्फोमास यूजुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ नोड्स का, गांठों का कैंसर है, तो हमें सबसे पहले गांठों का ही जांच करना है, पूरा गांठ निकाल के जांच के लिए भेजना है, और उसी से मोस्टली हमें मैक्सिमम टाइम हमें पता चल गया कि लिम्फोमा उसमें है। फिर तीसरी चीज है हमारा इमेजिंग, मतलब हम जांच करेंगे, जैसे कि CT स्कैन करेंगे या फिर पेट CT स्कैन करेंगे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें लिम्फोमास में पड़ती है। तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि हमारी बीमारी कहाँ कहाँ है, और हमें कई बार ये भी उसमें जानना होता है कि हम कौन सी जगह का बायोप्सी लें, ताकि हमें बीमारी एग्जैक्टली उसी जगह से पता चल जाए। देखिए, ये तो आपने बता दिया कि डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर ये काम करेंगे सबसे पहले, तो वो तो होगी डॉक्टर्स का काम। जैसे कोई मरीज है, उसे ब्लड कैंसर होता है, तो उसे देखिए सबसे पहले तो वो सोचेगा वो करेगा क्या, तो उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास आके किस तरह से कांटेक्ट करना है, किस तरह से आना है। जब उसे उसके लक्षण पता चलेंगे, सबसे पहले उसे पेशेंस रखनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस रखनी चाहिए। और ये भी सुना है बीच में कि पॉजिटिविटी होने से भी बहुत हद तक बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा क्या? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि दैट अब बेसिकली तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दैट ब्लड कैंसर्स, बहुत मैक्सिमम ब्लड कैंसर्स क्यूरेबल हैं, इतनी अच्छी दवाइयां हैं अब, कि अब हम कीमोथेरेपी से भी अच्छी दवाइयों पर पहुंच गए हैं, कि ब्लड कैंसर्स अब मोस्टली वैसी भयानक रूप में नहीं रहे कि मरीज को बिल्कुल एकदम हम खो ही दें, वैसा नहीं रहा है, और अब बहुत अच्छी दवाइयां, और ये बिल्कुल क्योर होने वाली स्टेज अब हमारी ब्लड कैंसर्स की है। तो मैम, चलते चलते ये जरूर जानना चाहेंगे कि ब्लड कैंसर के खतरे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि दैट हमें कोई भी ऐसा लक्षण है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, ताकि हम उस चीज़ को एक पहली ही स्टेज पे रोक पाएँ और उसको प्रॉपर डायग्नोसिस हमें मिल जाए। बहुत बारी हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत टाइम से भाग रहे हैं इधर-उधर, मगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो ये लक्षण का ध्यान रखना है और हमें ये पता चलता है कि दैट हाँ, तो पहला तो यही है कि दैट डॉक्टर के पास जाएँ। कोई भी हेल्थ इश्यू है आपका, स्पेशली बुखार को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली नॉन सीजनल बुखार को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो भी डेफिनेटली जाइए। इसके अलावा तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, स्टे अवे अपने टोबैको, स्मोकिंग एंड इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स में, एल्डरली फीमेल्स में तो स्क्रीनिंग करना चाहिए उनमें हर मैम, आपने देखिए ब्लड कैंसर से लेकर हमारे दर्शकों और हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं थी। मुझे लग रहा है कि सबकी समाधान हो गया होगा शंकाओं का। बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम बात कर रहे थे क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका गुप्ता से। देखिए, ब्लड कैंसर है क्या, इसके लक्षण क्या है, और बहुत सारे मरीज ये सोचकर चलते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे मैम ने हमें बताया कि इसकी ट्रीटमेंट है। अब कोई भी मरीज नहीं रहेगा ब्लड कैंसर का, हम ठीक हो सकते हैं। पॉजिटिविटी तो जरूरी है और बहुत सारे इलाज भी आ चुके हैं। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। मैम, थैंक यू वेरी मच।